हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर डेली जो कि देख सकते हैं शाम को 6 बजे आपकी यूपी जीके की क्लास होती है और ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये लगभग आपकी ख़त्म होना है। 1-2 दिन में ही आपकी ये जो आपकी सीरीज़ है पूरी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि आपको कौन सा यहाँ पर सब्जेक्ट इस समय आपको पढ़ना है। करंट अफेयर पढ़ना है ये आपको पॉलिटी एक बेहतर तरीके से, एक बेहतर कह सकते हैं लेवल की तरीके से, जैसे आपकी यूपीएसआई में पिछली बार बहुत अच्छी तरीके से पूछी गई थी, तो आपको पॉलिटी भी हम आपको पढ़ाएंगे। थोड़ा ज़्यादा दिन तक चलेगी क्योंकि पॉलिटी बेहतर तरीके से आपकी होगी, है ना। और या तो आप अदर जैसे करंट अफेयर हो गया, है ना, मूल विधि हो गया, ग्रामीण परिवेश हो गया, इन 4 सब्जेक्ट में से आप लोग बता दीजिएगा। फिर उसी प्रकार से हम आपका वो कंटेंट भी आपको तैयार कर लेंगे 1-2 दिन में, है ना। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि आप सबसे पहले किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और क्या पढ़ना चाह रहे हैं, है ना। तो फिर हम आपको यहाँ पर करेंगे। काफ़ी यूपी जी की तो हमने काफ़ी पढ़ाई दिया है, अभी एग्ज़ाम भी आपके पास में अभी कोई है भी नहीं है, तो तब तक हम यहाँ पर कोई एक अदर सब्जेक्ट भी आपका कवर कर सकते हैं। इसके बाद फिर से यूपी जी की आपका जो है उसका फिर से एक बेहतर रिवीजन हो जाएगा, 5 ऑप्शन वाली भी आपकी कवर हो जाएगी। ठीक है। गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद, राधे राधे। गुड इवनिंग, खुश रहिए, ईश्वर सर्व बनाए। गुड इवनिंग, नमस्ते, हर हर महादेव। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं, है ना। हमारे ऐप से नहीं जुड़े हैं तो ऐप से भी जुड़ जाइएगा। देव जी के ट्रिक ऐप है ना, डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ से भी आपको काफ़ी सुविधाएं मिलेंगी, जैसे कि आपकी काफ़ी पीडीएफ फ्री भी हैं और मैराथन क्लास की भी पीडीएफ आपको वहीं पर फ्री है, तो वहाँ भी आप लोग जुड़ जाइएगा। ठीक है। गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित टैक्स जो आपका लागू हुआ था, ये कब लागू हुआ था, यहाँ पर जवाब देना है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 1 जनवरी 2008 से। कब से? तो 1 जनवरी 2008 से वैट की शुरुआत आपकी हुई थी उत्तर प्रदेश में। तो जिसका ऑप्शन बी आया है बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में आर्म्ड कांस्टेबलरी एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। यहाँ पर बताना है आपका आंसर इनमें से क्या बनेगा। तो याद रखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा 1948 में। कब हुआ था? 1948 में उत्तर प्रदेश में आर्म्ड कांस्टेबुलरी एक्ट 1948 में पारित किया गया था। वर्ष 1948 में उत्तर प्रदेश सैन्य पुलिस व उत्तर प्रदेश राज्य सशस्त्र पुलिस को मिलाकर प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबलरी बना गया, अर्थात इसमें जो मिलाया गया था वो सैन्य पुलिस और उत्तर प्रदेश राज्य सशस्त्र पुलिस को मिलाकर ये बनाया गया था। आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि क्या दिया है, अराजपत्रित श्रेणी के पुलिसकर्मी किसके द्वारा अनुमोदित सामग्रियों, रंगों और बनावट तथा किस्म की वर्दी पहनेंगे। यहाँ पर बताना है इसका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। चलो भाई, जवाब देना है इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए 87 नंबर है और 87 का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है। याद रखिएगा कि यहाँ पर आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा कि जो अराजक पत्रित श्रेणी के पुलिसकर्मी हैं किसके द्वारा अनुमोदित सामग्रियों, तो आपके पुलिस महानिदेशक के अनुसार जो अनुमोदित करेंगे, जो आपके कहेंगे वो पहनेंगे, तो ये आपके पुलिस महानिदेशक, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। मतलब कि जो आपके अराजपत्रित श्रेणी के जो पुलिसकर्मी हैं, है ना, पुलिस महानिदेशक के द्वारा यहाँ पर अनुमोदित सामग्री और उनके द्वारा निर्धारित रंग, बनावट और किस्म की वर्दी ये पहनेंगे। आप देखते होंगे कि हर राज्य में अलग अलग क्या होती है, अपनी वर्दी होती है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किन्हें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा नियंत्रित और पर्यवेक्षित नहीं किया जाता है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए 86 नंबर है और 86 का ऑप्शन हो जाएगा जो आपके यहाँ पर देखिए जो दिया गया है, कर्मचारी चयन आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय जांच ब्यूरो, है ना। इसमें ऑप्शन है पी क्यू, इनमें से कोई नहीं। पी क्यू आर यहाँ पर देखा जाए नए प्रकार से क्वेश्चन आपको मिल रहा होगा, तो यहाँ पर आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका ए नंबर है। यहाँ पर पी क्यू आर में से कोई नहीं। अब कहेंगे ये सब सिस्टम क्या हो गया, तो यहाँ पर देखिए इसको थ्योरी का पढ़िएगा कि कर्मचारी चयन आयोग, केंद्रीय सत्ता आयोग तथा केंद्रीय जांच ब्यूरो को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा नियंत्रित या परीक्षित किया जाता है। किसके द्वारा होता है, तो आप कहेंगे सर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा होता है, ना कि आपके कर्मचारी आयोग द्वारा, ना तो केंद्रीय के द्वारा, ना तो जांच ब्यूरो के द्वारा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपके जो केंद्रीय जांच ब्यूरो को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है या परीक्षित किया जाता है। इसके अतिरिक्त यह भारतीय प्रशासनिक सेवा और अन्य अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं के लिए प्रशिक्षण प्रदान करता है। ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने मंडल है। चलो अभी तक जो भी क्वेश्चन आपने पढ़े हैं अब आपको बताना है कि सर उत्तर प्रदेश में जो प्रशासनिक सुविधा के लिए कितने मंडल आपके बनाए गए।
चलिए भाई, 89 नंबर है, 89 का जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा बी नंबर, 18 मंडल हो जाएंगे, है ना। कहेंगे सर 18 मंडल जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन कराते हैं, स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। चलिए, स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री जो आपके रहे हैं इनमें से कौन हो जाएंगे। देखिए 90 नंबर है और 90 का ऑप्शन बनेगा ये नंबर, पंडित गोविंद बल्लभ पंत, जिसका ऑप्शन ये आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, है ना। और देखा जाए तो आपके 26 जनवरी 1950 से देखा जाए तो 1954 तक आपके रहे थे। इसके बाद संपूर्णानंद आपके 54 से 60 रहे थे, उत्तर प्रदेश द्वितीय रहे हैं। तृतीय जो आपके रहे हैं वो आपके भानुगुप्त रहे हैं, जो कि 60 से लेकर 63 रहे हैं, है ना। बाकी आपकी योगी आदित्यनाथ 2017 से अभी तक आपके बने हुए हैं। गुड इवनिंग, नमस्ते सभी को, जय हिंद, गुड इवनिंग। आ रहा है अगला है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत उत्तर प्रदेश राज्य सचिवालय द्वारा 1921 में कितने नए सचिव नियुक्त आपके किए गए थे। चलिए, यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या होगा। चलिए 91 का ऑप्शन आने शुरू हो गए हैं और आपका जो आंसर बनेगा ए हो जाएगा 6। कितने हो जाएंगे, 6। जो ये भारत सरकार अधिनियम 1919 आया था इसके तहत उत्तर प्रदेश राज्य सचिवालय द्वारा वर्ष 1921 में 6 नए सचिव नियुक्त किए गए थे, है ना। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर आपका हो गया है ए नंबर, इसका राइट हो जाएगा। बाकी अपडेट होता रहता है, जैसे मुख्य सचिव आपके मनोज कुमार सिंह है, तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको हमेशा अपडेट आपको कर लेना है। अगला है कि उत्तर प्रदेश राजस्व कोड निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था। चलिए, यहाँ पर यूपी एसआई में भी क्वेश्चन पूछा गया है, यूपी लेखपाल से भी संबंधित क्वेश्चन आपके हैं। तो कहेंगे सर उत्तर प्रदेश राजस्व कोड निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था। 92 का ऑप्शन डी हो जाएगा 2006 में। कब, 2006 में स्थापित किया गया था। और जब स्थापित किया गया था तो इसमें 16 अध्याय थे, 334 धाराएं थी और 4 अनुसूचियों में से विभाजित किया गया था। याद रखिए, जो उत्तर प्रदेश का राजस्व कोड आपका है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश की पहली या पहले राज्यपाल इनमें से कौन थे। चलो भाई, यहाँ पर आंसर देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर देखिए 93 है और 93 का जवाब आ गया है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी, सरोजिनी नायडू, जिसका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर जवाब बी नंबर हो जाएगा, सरोजिनी नायडू हो जाएगा, जो कि 47 से लेकर 49 तक में इसको बनाया गया था। और देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम जो आपकी भारतीय महिला थी वो आपकी यही थी, याद रखिएगा। चलिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक शब्द भी होता है कि जो कानपुर अधिवेशन हुआ था 1925 में, इसमें कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता भी रही हैं। एक कवि के रूप में उनके काम के लिए महात्मा गांधी ने उन्हें भारत की कोकिला की उपाधि भी दिया था, है ना। और यहाँ पर जो आपके आनंदी पटेल हैं वो आपके राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने विकास खंड आपके हैं, यहाँ पर आपको बताना है। चलिए, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने विकास खंड है, यहाँ पर 94 नंबर है, इसका ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। यहाँ पर विकास खंड आपका बनेगा, क्या बनेगा, तो आपके सर यहाँ पर देखा जाए तो आपके 822, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, 822 यहाँ पर राइट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका इसमें ये हो जाएगा, है ना। बाकी इनकी संख्या दे सकते हैं, वर्तमान में इनकी संख्या जो आपकी है वो 800 कितनी है, 26 है, याद रखिए 826 आपकी हो गई है। अब जो आपकी है याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पुलिस द्वारा तैयार किए जाने वाले निम्नलिखित दस्तावेज में एफआईआर का पूर्ण रूप क्या होता है। हेलो, ठीक है, चलो भाई बताइएगा कि एफआईआर का पूर्ण रूप इनमें से होता क्या है। ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा जाता है। चलिए, एफआईआर का जो पूर्ण रूप आपका है इनमें से क्या है, तो आप कहेंगे सर होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। क्या होता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता है, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर देखा जाए तो एक लिखित दस्तावेज है जो पुलिस द्वारा तब तैयार किया जाता है जब उसे किसी संज्ञेय अपराध के बारे में सूचना प्राप्त होती है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा सर किसी जिले की भू राजस्व प्रशासन का प्रभारी मुख्य अधिकारी में से क्या होता है। हमने कहा है कि जैसे कि आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो आप लोगों के लिए बिल्कुल ये यूपी जी के ये वाला जो आपका टॉपिक है बिल्कुल मस्त आपका टॉपिक है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, देखिए 96 नंबर है और 96 का जो ऑप्शन आ रहा है वो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, जिला जो कलेक्टर होता है ना, जिला का जो कलेक्टर होता है जिसे डीएम कहते हैं, ये भू राजस्व प्रशासन का प्रभारी जो होता है मुख्य अधिकारी होता है। यहाँ पर आंसर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, तालुका स्तर पर उसके साथ पंजीकृत प्रत्येक दस्तावेज की प्रतियों को रखा जाता है। 97 की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो उप पंजीयक आपका भरा जाएगा कि उप पंजीयक तालुका स्तर पर उसके साथ पंजीकृत प्रत्येक दस्तावेज की प्रतियों को रखा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है तहसीलदार के पास, है ना, जो शक्ति होती है वो आपकी क्या होती है। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन पूछे गए हैं, सही ऑप्शन में से क्या होगा। चलो भाई, तहसीलदार के पास क्या क्या अधिकार होते हैं, क्या क्या शक्तियां होती हैं। चलो, तो संबंधित गांव की जो अंडल या मतलब पहानी प्रतिवेशियों को सत्यापित करना, जांच करना, स्थानीय तौर पर जानकारी हासिल करना कि क्या फसलें अडंगल मतलब पहानी के अनुसार उगाई गई हैं, अनधिकृत अतिक्रमण और सरकारी जल के अनियमित उपयोग के सभी मामलों का निरीक्षण करना, ये सब काम होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। ये याद होने वाली चीज नहीं है ना, ये याद होने वाली चीज नहीं है, ये प्रैक्टिस वाली चीज होती है। जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतने चीजें आपके होंगे, याद रखिएगा। देखो, दिया है भारत में कुल 28 राज्य हैं और एक राज्य में कई जिले आपके होते हैं। सभी जिलों में जिलों की संख्या अलग अलग है। प्रत्येक जिले को कई तहसीलों में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक तहसील का एक प्रभारी होता है जिसे तहसीलदार कहते हैं। तहसीलदार का जो मुख्य कार्य होता है वो राजस्व संग्रह करना होता है और जो संबंधित गांव होता है तो उसकी जो अंडगल मतलब कह सकते पद्धतियां होती है प्रविष्टि को सत्यापित करते हैं, जांच करना, स्थानीय तौर पर जानकारी हासिल करना कि जो फसलें आपकी हैं वो आपकी क्या उगाई गई हैं, ये सब जानकारी तहसीलदार के पास होती है। अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है। तो चलिए भैया, इसका जवाब देना है, आपका आंसर में से क्या हो जाएगा। चलिए, हमने कहा सर अखिल भारतीय सेवाओं के जो जनक है वो आपके हैं कौन, तो 99 का ऑप्शन इनमें से क्या हो जाएगा, तो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। जिसका भी ऑप्शन ए आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खेड़ा और बारदोली आंदोलन में हिस्सा लिया, स्वतंत्र भारत के उप प्रधानमंत्री बनाए गए, देशी रियासतों की विलय के प्रमुख शिल्पकार थे। इन्हें भारतीय सिविल सेवकों के संरक्षक संत के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस संगठन का नारा था सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। सर्वत्र, है ना, सर्वोत्तम सुरक्षा, ये जो नारा रहा है वो किसका रहा है, यहाँ पर बताना है। चलिए, 100 का ऑप्शन देना है। सभी को समय मिल रहा है जवाब देने के लिए, सोचने के लिए, समझने के लिए, क्योंकि नए क्वेश्चन आपके हैं। तो 100 का ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, याद रखिएगा, ये राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के लिए है। यूपीएसआई के क्वेश्चन आपके ढेर सारे आपके पूछे गए हैं, तो याद रखिएगा कि सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा ये आपके राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का नारा है। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। एनएसजी कर्मियों को अक्सर ब्लैक कैट कमांडो के रूप में संदर्भित करते हैं। अगर क्वेश्चन पूछे कि ब्लैक कैट कमांडो कहते हैं तो आपके एनएसजी कर्मियों को कहा जाता है। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो आपका कौन होता है। चलिए, यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर इनमें से क्या बनेगा। चलिए, जवाब आ रहे हैं 100 नंबर में से, काफी लोगों ने जवाब दिया है और आपका जो आंसर है वो आपका सी हो जाएगा, राज्यपाल होता है। याद रखिए कि जो उत्तर प्रदेश में जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो राज्य का राज्यपाल होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया है, उत्तर प्रदेश में आयकर आयुक्त का जो पद है वो सेवा में किसके बराबर होता है। जो आयकर आयुक्त होता है उसकी जो सेवा होती है, उसकी सेवा अवधि जो होती है वो किसके बराबर आपकी होती है, ये कह रहा है। तो जो आपके संभागीय आयुक्त, ये जो सचिव होते हैं, क्या बोलेंगे, संभागीय आयुक्त या जो सचिव होते हैं इनके बराबर होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में पुलिस रेंजों की संख्या कितनी है, जिनमें से प्रत्येक में 2-4 जिले आपके शामिल हों। चलिए, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, पुलिस रेंज पूछा गया है और पुलिस रेंज की जो संख्या है वो आपकी है क्या, तो पुलिस रेंज यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा, इसमें से आपका 18 हो जाएगा। आप कहेंगे सर पुलिस रेंजों की संख्या 18 है जिसमें 2-4 जिले हैं, तथा उत्तर प्रदेश में 8 पुलिस जोन है। अगर जोन पूछे तो आपकी 8 पुलिस जोन है और प्रत्येक पुलिस जोन में 2-3 पुलिस रेंज आपके होते हैं, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में लगभग 18 प्रशासनिक मंडल हैं, लेकिन नीचे उल्लेख किए गए 4 मंडल में से एक गलत दिया है। इस मंडल को शामिल किया गया है, उसे आपको पहचानना है, जिसमें से आपका है नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर सहारनपुर मंडल है, चित्रकूट मंडल है, आजमगढ़ है, लेकिन ऑप्शन नंबर आपका जो बी दिया गया है गाजियाबाद मंडल, यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी हो जाएगा, ये गलत आपका मंडल है जिसे शामिल किया गया है, बी नंबर हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सर उत्तर प्रदेश में जो 18 मंडल हैं उनमें 75, जैसे आपके हमने 16 कुंभ वाला था, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले अलीगढ़ आपका है
आगरा हो गया, आजमगढ़ हो गया, प्रयागराज, कानपुर, गोरखपुर, चित्रकूट, झांसी, देवी पाटन, अयोध्या, बरेली, है ना, यहाँ पर दिया है। मिर्जापुर आपका दो जो मुरादाबाद है ना, यहाँ पर मेरठ है, लखनऊ है, वाराणसी है, सहारनपुर, बस्ती है। मतलब गाजियाबाद मंडल नहीं है ना, गाजियाबाद जो मंडल है नहीं है। गाजियाबाद जो आता है मेरठ के अंतर्गत आता है, ठीक है, गाजियाबाद जो आपका है वो मेरठ मंडल के अधीन आता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ गया है, काफी लोगों ने जवाब पहले से दे दिया है। निम्नलिखित उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अवस्थित है? चलिए, इसका जवाब तो सभी को देना चाहिए, है कि नहीं? चलिए, 15 नंबर है और 15 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। यहाँ पर आपका कानपुर जिसका आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा कि भारतीय प्रौद्योगिकी जो आपकी संस्थान है वो आपकी जो आपके है कानपुर में है। और दूसरा जो आपके यूपी में है वो आपके काशी हिंदू विश्वविद्यालय प्रौद्योगिकी संस्थान है, मतलब इसको आईआईटी का दर्जा 2012 में दिया गया था। तो आपके यूपी में 2 आईआईटी, एक तो कानपुर हो गया, दूसरा आपका हो गया काशी। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के में कितने प्रशासकीय मंडल है? उत्तर प्रदेश में कितने प्रशासकीय मंडल हैं, यहाँ पर जवाब देना है। तो कितने मंडल हम बताया था, 18 मंडल होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ये बनेगा। अगर पूछे कि इनमें सबसे बड़े संभाग या जो मंडल है वो आपका कानपुर है, लखनऊ है, मेरठ है, जिसमें 6 आपकी जिले हैं। लेकिन सबसे छोटे संभाग में आपका जो आता है जैसे मिर्जापुर, आजमगढ़ है, बस्ती, झांसी, सहारनपुर, यहाँ पर 3 आपके जिले आते हैं। गुड इवनिंग, नमस्ते, गुड इवनिंग। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा है जो उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है? चलो, इस क्वेश्चन का इंतजार नहीं करना है, हमें मालूम है कि सबको जवाब आ रहा होगा। चलिए, यहाँ पर देखिए 107 नंबर है और इसका जो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा उर्दू, जिसका ऑप्शन आ गया है बिल्कुल राइट हो जाएगा। कहेंगे सर राजभाषा अधिनियम जो आया था वो आपको 1991 में पहली भाषा हिंदी को बनाया गया। उसके बाद 1989 में अधिनियम में से एक संशोधन किया गया, उर्दू राज्य को अतिरिक्त भाषा के रूप में ये राज्य की दूसरी भाषा बनाई गई थी। यहाँ पर दिया उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त अर्थात जो भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण पद है ये सृजित किया गया था। तो लोकायुक्त का जो पद आया था ये 1975 में आया था। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और वर्तमान में इसके जो समय है मतलब कार्यकाल है वो आपका 5 वर्ष हो गया है, पहले 8 वर्ष था, लेकिन वर्तमान में लोकायुक्त का जो कार्यकाल है वो आपका 5 वर्ष से, याद रखिएगा। यहाँ पर अगर पूछे कि जो इसकी स्थापना है ना, वो आपकी जो स्कैंडिनेवियन देश आपके हैं, है ना, और इनके तर्ज पर आपकी की गई है। यहाँ पर दिया उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया था? यहाँ पर आपके कांस्टेबल में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। चलो, तो इसका सभी को जवाब देना है जल्दी से। चलिए, 109 नंबर है और जवाब यहाँ पर सी हो जाएगा 1968। क्या हो जाएगा? 1968, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। और आधिकारिक कार्यों में हिंदी का उपयोग देखो करने में है ना कानूनी बाध्यता 1968 से हुई थी, लेकिन अधिनियम कौन सा है? तो 1951 का ये अधिनियम है, याद रखिएगा। संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश में बदलने के बाद प्रथम राज्यपाल इनमें से कौन बने थे? चलो भाई, जब ये संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश बना तो इसके राज्यपाल कौन बने? 110 नंबर, ए नंबर बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। मोदी जो आपके हैं सर हरमस जी परोसा मोदी, ये आपके जब संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश में बदला गया था तो इसके प्रथम राज्यपाल मोदी थे, याद रखिए। इनका नाम है सर हरमस जी परोसा मोदी। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी शहर प्रणाली है और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश 2017 के अनुसार या मुताबिक उत्तर प्रदेश में कितनी नगर पालिकाएं हैं? तो आपको भैया यहाँ पर नगर पालिका बताना है, नगर पालिका जो आपकी हो कितनी। हाँ, मोदी जी हैं भाई। चलो, यहाँ पर बताना है। चलिए, 111 नंबर है और 111 की अगर बात कर लेते हैं तो याद रखिएगा इन ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन डी हो जाएगा 200 और आपकी 325, है ना। लेकिन अगर हम बात करें कि ये जो आपका 2018 में आपका दिया गया था, 2018 में दिया गया था, तो आप कहेंगे सर इसमें कुछ ना कुछ आपका अपडेट हुआ होगा। और इस अपडेट की अगर बात करते हैं तो आप दे सकते हैं कि भारत सरकार गठित 13वें वित्त आयोग की संस्तुति का अनुपालन 2011 में राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड का गठन किया गया। वर्तमान उत्तर प्रदेश में 18 मंडल, 75 जिले, इसमें 76वां हो जाएगा।
350 तहसील है, 17 नगर निगम है, 546 नगर पंचायत और 198 नगर पालिका है, ये याद रखिएगा। ठीक है ना, क्योंकि नगर निगम में परिवर्तित होने जाने के कारण यहाँ पर नगर पालिका में कमी तो आएगी ही। आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती सरोज नायडू ने किस अवधि के लिए कार्यभार संभाला था? तो कहेंगे 47 से लेके आपको 49, ऑप्शन आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, जिन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश ग्राम आबादी अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? चलो भाई, यहाँ पर जो आंसर है वो आपका होगा क्या? कहेंगे सर 113 है, और 113 की अगर बात कर लेते हैं तो आपका आंसर बनेगा ए नंबर है 1947। क्या हो जाएगा? 1947। यहाँ पर आंसर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश ग्राम आबादी अधिनियम 1947 में पारित किया गया था। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने शहरी निकाय आपके बनाए गए हैं? तो शहरी निकाय की अगर बात कर लेते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? चलो यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? तो डी नंबर आपका 915 जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा। 915 नगरीय निकाय हैं, और देखा जाए तो आपके 826 विकास खंड हैं, और यहाँ पर 8135 नया पंचायत है। ये राज्य निर्वाचन आयोग की स्रोत के अनुसार ये आपको बताया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सर निम्नलिखित में से किस वर्ष में उत्तर प्रदेश में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार नियम को लागू किया गया था? तो निःशुल्क शिक्षा लाया गया था 2011, अधिकार ये आपका लागू हुआ था। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो अधिनियम 2009 है, पारित किया गया, और अप्रैल 2010 से लागू किया गया था। हमको लगता है इस क्वेश्चन में कुछ डाउट नहीं लग रहा है आपको? यहाँ पर जरूर लगा है, यहाँ पर भी लिखा है, लेकिन यहाँ पर जो दिया है वो आपका क्या सी नंबर सही है क्या? निःशुल्क उत्तर प्रदेश में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार नियम को लागू किया गया था। यहाँ पर 115 नंबर में दिया गया 2011, और 2011 अगर दिया है तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर दिया गया 2011। हमें तो थोड़ा सा डाउट लग रहा है, क्योंकि ये 9 में पारित किया गया था और 2010 से इसको लागू किया गया था, है ना। 2010 से इसको लागू किया गया था। यहाँ पर 11 हमारे हिसाब से नहीं है, इसमें आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर आपका जो दिया है 115 नंबर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है ना, बाकी किताब में तो दिया गया है, हो सकता है कुछ डाउट भी लग रहा हो। ठीक है ना, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाकी कुछ अपडेट है तो हम आपको जरूर बता देंगे। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त जो आपके थे वो आपके कौन थे? चलो, आपको डाउट नहीं लगा है क्या? नहीं लगा है तो कोई बात नहीं, और लगा है तो बता दीजिएगा। 116 नंबर में अगर हम बात कर लेते हैं तो ऑप्शन इनमें से क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर डी है विशंभर दयाल, जिसको ऑप्शन आया है बिल्कुल राइट हो जाएगा, विशंभर दयाल राइट आंसर आपका हो जाएगा, डी नंबर है यहाँ पर बन जाएगा। और यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत, महिला मुख्यमंत्री सुचित्रा कृपलानी, प्रथम भारतीय महिला राजदूत विजय लक्ष्मी पंडित, है ना। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण किस वर्ष से स्थापित हुआ था? चलो, यहाँ पर 117 नंबर है, 117 का जो ऑप्शन है इनमें से क्या हो जाएगा? तो 117 का जो ऑप्शन आ गया है यहाँ पर बी हो जाएगा, याद रखिएगा 1976 में। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण किस वर्ष? तो आपकी 1976 में पारित हुआ था। बी नंबर जो आपका आ गया है बिल्कुल राइट हो जाएगा। और यहाँ पर अगला है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में कितने ग्राम पंचायत है? यहाँ पर कितनी ग्राम पंचायत है ये आपसे कह रहा है। 118 का ऑप्शन आपको देना है। यहाँ पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा? थोड़ा अपडेट जरूर हो सकता है। हाँ, इस वाले क्वेश्चन में उसका आंसर आपका 2011 ही है, याद रखिएगा। हमने कहा था अभी अपडेट हम देखेंगे। यहाँ पर आपको 11 ही सही कर लेना है। ठीक है, 11 ही सही आपका होगा, 2011 ही आपका सही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से पढ़ भी लीजिएगा, गूगल भी देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपसे अगला गया है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने ग्राम पंचायत? 118 है, और 118 की बात करते हैं तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका दिया है 52,000, है ना। तो थोड़ा बहुत तो परिवर्तन हुआ होगा ना 2016 के बाद। 2016 के बाद जो परिवर्तन हुआ है वो आपके क्या हो गई है? तो 58,189 ग्राम पंचायत आपके हैं। लगभग 52,000 क्या है ग्राम पंचायतें। कितनी ग्राम पंचायत? 52,000 लगभग ग्राम पंचायतें थी, ये अपडेट के अनुसार था, लेकिन वर्तमान में 58,189 ग्राम पंचायतें हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष इनमें से कौन थे? चलिए भाई, यहाँ पर जवाब देना है। यहाँ पर आंसर आपका क्या बनेगा?
चलिए, इतने सरल सरल क्वेश्चन आप लोग नहीं जवाब दे रहे हैं। टंडन, चलिए 119 नंबर आपका हो जाएगा पुरुषोत्तम दास टंडन, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही है, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। और अगला है कि सर वर्तमान में विधानसभा के जो अध्यक्ष हो आपके सतीश महाना है। अगला है उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल इनमें से कौन थे, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपकी जो सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश की जो आपकी 2 राजभाषाओं में से एक आपकी है, तो आप कहेंगे सर उर्दू, इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। 89 में अपनाया गया था और उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। मायावती जो आपको उत्तर प्रदेश की दूसरी महिला मुख्यमंत्री थी। अगला है निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल का पदभार नहीं संभाला है। चलो भाई इसका जवाब दीजिएगा। सरल सरल क्वेश्चन हम स्किप कर दे रहे हैं, मतलब स्पीड में बता दे रहे हैं। 123 नंबर है, 123 का ऑप्शन में से क्या बनेगा, ए नंबर। हाँ, श्री चंद्र भानु गुप्ता जिसका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर ये हो जाएगा। ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आपके नहीं रहे हैं, बाकी HP मोदी हैं, कन्हैया मणिकलाल मुंशी हैं और बरगुला राम कृष्ण राव भी हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट यहाँ पर आपका हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगले क्वेश्चन कराते हैं, द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया, वही बार बार क्वेश्चन है। 89 आपका आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से किस लोकायुक्त का कार्यकाल सर्वाधिक रहा है। चलो, सर्वाधिक जो कार्यकाल रहा है वो किसका रहा है, यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा, 125 नंबर में। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा न्यायमूर्ति जो आपके NK मेहरोत्रा है, न्यायमूर्ति NK मेहरोत्रा, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, ये आपके 2006 से लेकर 2016 तक आपके रहे थे। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन कभी भी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल नहीं रहे हैं, तो आपके ND तिवारी नहीं रहे हैं, बाकी मोतीलाल वोरा, VV गिरी और रमेश भंडारी आपके रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये उत्तराखंड के भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे, जो आपके थे कौन, यहाँ पर आपके तिवारी जी। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य जो है वो कब अस्तित्व में आया था, तो उत्तर प्रदेश राज्य जो अस्तित्व में आया था वो आपके 1 अप्रैल 1937 को आया था, है ना। तब आपको ये संयुक्त प्रांत आपका था, है ना, तो बाद में इसका नाम बदला गया, है ना, उत्तर प्रदेश कर दिया गया। 24 जनवरी को प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपके दिया गया है कि संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश के रूप में नाम बदलने के बाद उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल इनमें से कौन था। क्वेश्चन नंबर आपके 128 और 128 की बात करते हैं कि संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश के रूप में नाम बदलने के बाद उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल जो था इनमें से कौन था। इस क्वेश्चन का जवाब इसी वीडियो में हमने आपको दिया था और इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके यहाँ पर आपको बताना होगा, ठीक है ना। कल से हम लोग जो पढ़ेंगे वो आपकी योजनाएं पढ़ेंगे, क्योंकि योजना का जो वीडियो है स्पेशल हम आपको एक वीडियो में आपको कवर करा देंगे, ताकि ये सभी योजनाएं जो आपकी हों एक साथ आपको एक जगह आपको मिल जाएंगी, है ना, नहीं तो इसी में आपकी मिक्स हो जाएंगी। इसलिए आपको जो नेक्स्ट आपका होगा वो आपकी योजनाएं होंगी, जिनको बड़ी डिमांड रहती है उत्तर प्रदेश की जो योजनाएं हैं उसको हम अलग से पढ़ा देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। हाँ बिल्कुल सही है। धन्यवाद सभी को, जय हिंद। सेशन को लाइक कर दीजिएगा, नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है।